दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उस खबर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस के बीच भारत में लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने को लेकर के समझौता हुआ है। हम इसके बारे में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को मालूम ही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका की यात्रा पर हैं। यानी प्रधानमंत्री 21 जून से 24 जून तक के लिए अमेरिका की यात्रा पर हैं। इस दौरान वे वहाँ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिए हैं और कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। उन्हीं में से एक समझौता है लड़ाकू विमानों के इंजन को भारत में बनाने के लिए अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक समझौता किया गया है। तो आइए देखते हैं इस समझौते के बारे में। पहले भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान है तेजस, नाम तो सुना ही होगा आपने। यह हल्का लड़ाकू विमान है यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस के बारे में आपने सुना ही होगा। भारतीय वायुसेना के हल्के युद्धक विमान तेजस की अगली पीढ़ी के विमानों MK2 श्रेणी में भारत में निर्मित इंजन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों तेजस के बारे में आपको बता दें, यह एक हल्का लड़ाकू विमान है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL नामक कंपनी ने बनाया है, जो भारत की कंपनी है। यानी स्वदेश में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें जो इंजन लगा है उसे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने बनाया है। लेकिन इस बार जो समझौता हुआ है वो यह हुआ है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के भारत में ही इन इंजनों का निर्माण करेगी। तेजस में लगने वाला F414 इंजन दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर बनाएगी। जनरल इलेक्ट्रिक ने वॉशिंगटन में इस फैसले की घोषणा कंपनी के CEO की प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में के बाद हुई। प्रधानमंत्री अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा पर हैं और इस दौरान ही F414 इंजन के निर्माण के लिए जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। इसके साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जहां युद्धक विमानों के इंजन का निर्माण होगा। इस समझौते को भारत और अमेरिका के सैन्य सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। भारतीय वायुसेना अभी MK1A श्रेणी के हल्के विमानों का इस्तेमाल करती है। अब इसका उन्नयन किया जा रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक के CEO ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताया है। कहा है कि उनकी कंपनी को भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत कदम उठाते हुए गर्व हो रहा है। जनरल इलेक्ट्रिक वैसे भारत में पिछले 4 दशकों से काम कर रही है, लेकिन इंजन निर्माण की शुरुआत होना उसके भारतीय संचालन को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। जनरल इलेक्ट्रिक अभी तेजस विमानों के लिए इंजन की आपूर्ति करती है। अभी तक 99 तेजस विमानों में जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगाए गए हैं। जल्द ही 99 इंजन LCH यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A के लिए दिए जाने हैं। यह समझौता भारत के लिए रणनीतिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। कुछ वर्ष पहले तक भारतीय वायुसेना पूरी तरह से रूस के विमानों और उपकरणों पर ही निर्भर रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री ने फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 36 राफेल विमान खरीदा। अब अमेरिका भी भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। यानी पहले होता था, पहले ज़्यादातर हम सामान रक्षा के सामान रूस से ही खरीदा करते थे, लेकिन धीरे धीरे अब हम फ्रांस, इजराइल, अमेरिका से भी खरीदने लगे हैं। दोस्तों अब इस समझौते को लेकर के आपके दिमाग में कुछ सवाल उठ रहा होगा कि अंतरिक्ष में बड़े बड़े रॉकेट भेजने वाला भारत एक लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पाता, आखिर क्यों? तो आइए एक न्यूज़पेपर में दिए गए एक्सप्लेनर की सहायता से इसको जानते हैं। बात जो है 50 दशक की है, यानी बात 1950 के दशक की है। वायुसेना को नए लड़ाकू विमान चाहिए थे। गुटनिरपेक्ष के जनक जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि हम सोवियत रूस या अमेरिका के बजाय अपने ही लड़ाकू विमान बनाएं। सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तब विमानों का ढांचा तो बना लेती थी, लेकिन इंजन उसके बूते से बाहर था। तमाम कोशिशों के बाद भी जब बात नहीं बनी तो नेहरू सरकार ने हिटलर वाले जर्मनी के दौर में लड़ाकू विमान डिजाइन करने वाले जर्मन इंजीनियर से संपर्क साधा। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ऐसे तमाम जर्मन साइंटिस्ट और इंजीनियर लैटिन अमेरिकी देशों खास करके अर्जेंटीना भाग गए थे। 1956 में भारत में कुर्त टैंक ने HAL के साथ मिलकर के लड़ाकू विमान का इंजन बनाना शुरू किया। साल 1961 में इस इंजन से उड़ने वाले HF-24 मारुत लड़ाकू विमान का ट्रायल हुआ। 1967 में इसे वायुसेना को सौंपा गया। विमान को आवाज़ से ज़्यादा की स्पीड में उड़ना था, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान जंग के दौरान लोंगेवाला की लड़ाई में HF-24 मारुत ने पाकिस्तान के कई टैंकों को तबाह कर दिया था। कमज़ोर इंजन होने की वजह से 1982 में वायुसेना ने इसे अपने बेड़े से हटाना शुरू कर दिया। दोस्तों इसके बाद दिसंबर 1986 में बेंगलोर में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी LCA के लिए
स्वदेशी कावेरी इंजन बनाना शुरू किया। 13 साल के बाद GTRE ने 9 प्रोटोटाइप कावेरी इंजनों के साथ साथ 4 कोर इंजन बनाए। हिंदुस्तान के साथ ही रूस में 3217 घंटे की टेस्टिंग की गई, लेकिन ये इंजन लड़ाकू विमान को पावर देने के लिए जरूरी पैरामीटर पर खरे नहीं उतरे। यानी हम आज़ादी के बाद से अब तक लड़ाकू विमानों का इंजन नहीं बना पाए। हमें बड़े बड़े रॉकेट बना रहे हैं हम, लेकिन ऐसा क्या है कि हम लड़ाकू विमान का इंजन नहीं बना पा रहे हैं। इस पर अखबार लिखता है कि दुनिया में पहली बार 1930 में जेट इंजन का पेटेंट कराया गया था। 93 साल बाद भी दुनिया के केवल 4 देश हैं जो लड़ाकू विमान के जेट इंजन बना पाते हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। चाइना ने कुछ जेट इंजन जरूर बनाए थे, लेकिन वो भी नकल यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया था। आज भी चाइना अपने लड़ाकू विमानों के लिए इंजन जो है रूस से लेता है। लड़ाकू विमान का इंजन बनाना कितना पेचीदा है, इसे हम सबसे ज़्यादा उड़ान भरने वाली बोइंग 747 जैसे नागरिक विमान के इंजन से समझ सकते हैं। इसके एक इंजन में 40,000 कलपुर्जे होते हैं और यह 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। वहीं लोहा पिघलने के लिए 1538 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ऐसे में इन पुर्जों को काम का बनाए रखना बड़ी चुनौती है। DRDO के पूर्व प्रमुख के मुताबिक 2 वजहों से यह तकनीकी कुछ देशों तक ही सीमित है। पहली वजह है कि जिन देशों के पास लड़ाकू विमान का इंजन बनाने की टेक्निक है, उसे उन्होंने वर्षों की मेहनत के बाद हासिल किया है। इसे बनाने वाली कंपनियों को कई देशों की सिविल और मिलिट्री फंडिंग मिली है। वहीं कोई नया देश इस तकनीकी पर काम करता है तो वहाँ कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता। प्राइवेट कंपनियों को लगता है कि जेट इंजन बनाना आसान नहीं है, ऐसे में वह दूर ही भागते हैं। दूसरी वजह है सरकारें अलग अलग वजहों से लगातार ऐसे प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं करती। एक तरफ तकनीकी चुनौतियाँ हैं तो दूसरी तरफ कंपनियों का दबाव है। यानी यह सिर्फ तकनीकी की कमी का मामला नहीं है, यहाँ पर सरकार की मंशा भी काफ़ी मायने रखती है। जनरल इलेक्ट्रिक का GE F414 मौजूदा तेजस में लगे GE F404 का एडवांस वर्जन है। यह इंजन आधुनिक अमेरिकी लड़ाकू विमान F/A-18 हॉर्नेट में भी लगा है। इसका इस्तेमाल अमेरिका की नेवी करती है। भारत तेजस के अगले वर्जन तेजस मार्क 2 में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन लगाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका डील के तहत 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को तैयार है। अगर यह डील होती है तो जनरल इलेक्ट्रिक और HAL मिल करके भारत में डील तो हो गई है। जनरल इलेक्ट्रिक और HAL मिल करके भारत में जनरल इलेक्ट्रिक F414 टर्बोफैन इंजन बनाएंगे। इस जेट इंजन को भारत में बने तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमान में लगाया जाएगा। भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू होने के बाद भारतीय नौसेना के लिए तेजस मार्क 2 के साथ ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA और स्वदेशी ट्विंस इंजन डेक बेस्ड फाइटर यानी TEDBF से इस इंजन का इस्तेमाल होगा। 2010 में जनरल इलेक्ट्रिक को जेट इंजन का ज़्यादा पावरफुल वर्जन F414 सप्लाई करने के लिए चुना गया था। जनरल इलेक्ट्रिक पहले ही तेजस लड़ाकू विमान के लिए हमें F404 इंजन की सप्लाई करती है। अब तक 99 तेजस लड़ाकू विमानों में F404 इंजन का इस्तेमाल हो रहा है। ये जो समझौता है जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, वो भारत की डील इतनी अहम क्यों है? जानकार बताते हैं कि अमेरिका इस डील के माध्यम से भारत की रूस पर सैन्य निर्भरता को प्रतिबंधित करना चाहता है। अभी भारत आधे से ज़्यादा की मिलिट्री सप्लाई के लिए रूस पर निर्भर है। भारत दशकों से लड़ाकू विमान से लेकर के टैंक, परमाणु पनडुब्बी, विमान वाहक पोत रशिया से ही खरीदता रहा है। भारत के 70 से 85% सैन्य साजो सामान रूसी है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस डील को एशिया में चाइना के डोमिनेंस यानी उभार के काउंटर बैलेंस के लिए देखा जा रहा है। अमेरिका के पूर्व नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डेनियल कहते हैं कि अमेरिकी प्रशासन का ऑब्जेक्टिव साफ है। वो भारतीय मिलिट्री को चाइना विरोधी स्ट्रेटजी के लिए मजबूत करना चाहता है। अमेरिका की थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के रिचर्ड राशो भी इसी तरह के राय रखते हैं। उन्होंने कहा है कि भारत एकमात्र देश है जो वास्तव में चाइना के साथ लड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका के लिए भारत सबसे अहम साबित हो सकता है। यही वजह है कि जिस तकनीकी को अमेरिका ने नाटो देशों के साथ भी साझा नहीं किया है, उसे यह भारत के साथ साझा करने जा रहा है। भारत ने अगले 2 दशकों में अपनी वायुसेना और नौसेना के लिए 350 से ज़्यादा लड़ाकू जेट बनाने का टारगेट रखा है। भारत में जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन बनने से यह टारगेट हासिल करने में काफ़ी आसानी होगी। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है कि इस डील का नेचर क्या होगा और जनरल इलेक्ट्रिक भारत में लड़ाकू विमान के कितने इंजन बनाएगी। यानी क्या इसे पार्टनरशिप कहा जाएगा या ज्वाइंट वेंचर कहा जाएगा या फिर इसे को असेंबलिंग कहा जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार बीते दिनों अमेरिका में अमेरिका की प्रमुख कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक और भारत की विमान निर्माता कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समझौता हुआ, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।